बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हमारा जो टॉपिक स्टार्ट था वो था मूवमेंट्स इन प्लांट्स। मूवमेंट इन प्लांट्स में हमने ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स जो था उसको डिस्कस कर चुके हैं और आज हमने जो डिस्कस करना है वो पैराटोनिक मूवमेंट्स। मूवमेंट्स इन प्लांट्स की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट देयर आर टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स इन प्लांट्स, ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स एंड पैराटोनिक मूवमेंट्स। देयर स्टूडेंट जो ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स होती है ये इंटरनल स्टिमुलाई की वजह से होती है। इंटरनल स्टिमुलाई मतलब इसमें जो ऑर्गन्स है, प्लांट्स के जो ऑर्गन्स है या पूरा ऑर्गेनिज्म है वो मूव करता है ड्यू टू इंटरनल स्टिमुलाई। स्टिमुलाई क्या होता है? इन्वायरमेंट में जो चेंज आता है उसे बोलते हैं स्टिमुलाई। तो ये ऑटोनॉमिक स्टिमुलाई इंटरनल स्टिमुलाई की वजह से होता है और ये जो पैराटोनिक मूवमेंट्स होती है डियर स्टूडेंट्स ये एक्सटर्नल स्टिमुलाई की वजह से होती है। एक्सटर्नल स्टिमुलाई, एक्सटर्नल स्टिमुलाई जो है ये लाइट भी हो सकती है, वाटर हो सकता है, कोई केमिकल हो सकता है, तो और इसके अलावा भी कोई और भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई हो सकता है। एक्चुअली ये जो हमें ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स है ये कल हम डिस्कस कर चुके हैं। इसका मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स की 3 टाइप्स है, टैक्टिक मूवमेंट्स, टर्बो प्रेशर मूवमेंट एंड ग्रोथ मूवमेंट। टैक्टिक मूवमेंट्स जो है इसमें होल ऑर्गेनिज्म जो है जो उसका पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म मूव कर सकता है, लेकिन उसके भी आगे टाइप्स हैं, फोटोटैक्टिक मूवमेंट्स एंड कीमोटैक्टिक मूवमेंट्स। फोटोटैक्टिक मूवमेंट्स जो है लाइट की वजह से जो मूवमेंट्स होगी इसका स्टिमुलाई लाइट होता है। कीमोटैक्टिक मूवमेंट्स में केमिकल इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट अगर टर्बो प्रेशर मूवमेंट करें ये ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर एंड गेन, ये वाटर के गेन और लॉस होने की वजह से होता है। इसमें स्लीप मूवमेंट्स होती है, रैपिड मूवमेंट्स होती है। स्लीप मूवमेंट्स को भी हमने डिस्कस किया था कि प्लांट्स जो है वो क्या करता है, रात को सो जाता है और क्या मॉर्निंग में उठ जाता है। और ये इसका प्रोसेस जो ये हम प्रीवियस जो वीडियो ये जो इसका प्रोसेस है वो प्रीवियस वीडियो में बताया गया है कि स्लीप मूवमेंट किस तरह वाक़या होती है। रैपिड मूवमेंट्स की अगर हम बात करें, रैपिड मूवमेंट्स का मतलब है तेज़ी से। इसकी जो एग्जांपल है वो है मोमोसा प्लांट्स यानी कि टच मी नॉट। इसमें स्टूडेंट्स होता क्या है, जैसे ही आप छुई मुई के पौधे को यानी कि मिमोसा प्लांट्स को ऐसे टच करती हैं तो फ़ौरन से इसके लीफ बंद हो जाते हैं, मतलब ये स्ट्रक्चर इस तरह से हो जाती है, मुरझा जाती है। और फिर आफ्टर 10 मिनट्स 10 मिनट्स के बाद ये दोबारा अपनी असली हालत में भी आ जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो थी ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स का थोड़ा सा ओवरव्यू था। नेक्स्ट है हमारे पास आज जो मेन हमारा टॉपिक है पैराटोनिक मूवमेंट्स। अगर हम पैराटोनिक मूवमेंट्स की बात करें तो इसमें 2 टाइप्स की मूवमेंट्स होती है, ट्रॉपिक मूवमेंट्स एंड नॉस्टिक मूवमेंट्स। डियर स्टूडेंट ट्रॉपिक मूवमेंट्स जो है ये एक्चुअली ट्रोपोज वर्ड से निकले। ट्रोपोज एक ग्रीक वर्ड है, ट्रोपोज एक ग्रीक वर्ड है। ट्रोपोज का मतलब है टर्न, मुड़ जाना। होल ऑर्गेनिज्म का टर्न हो जाना, मुड़ जाना, किस तरफ? टुवर्ड्स द स्टिमुलाई और अवे फ्रॉम द स्टिमुलाई। मतलब ये स्टिमुलाई की तरफ भी मुड़ सकता है और अवे फ्रॉम द स्टिमुलाई भी मुड़ सकता है। क्या चीज़? कोई भी ऑर्गेनिज्म और जहाँ उसके पास हो सकते हैं ऑर्गेनिज्म के, लाइक प्लांट्स या प्लांट्स पूरे का पूरा उठ के तो नहीं वहाँ जा सकता, बट ये है कि उसके जितने भी ऑर्गन्स हैं वो मूव कर सकते हैं। तो इसके भी जो स्टूडेंट्स टाइप्स हैं हमारे पास। सबसे पहले जो टाइप है वो है फोटोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म में क्या होता है? फोटो का मतलब होता है लाइट, फोटो का मतलब होता है लाइट, यानी कि स्टिमुलस जो यहाँ पर है वो है लाइट। स्टिमुलस इज अ लाइट। लाइट में ये क्या होता है? एक होता है पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म और एक होता है नेगेटिव। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा आएगा फोटोट्रोपिज्म, यहाँ पर आएगा फोटोट्रोपिज्म। पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म में क्या होता है? पॉजिटिव और नेगेटिव में भी देखते हैं। पॉजिटिव भी होता है कि जैसे ये प्लांट्स है, प्लांट्स की शूट्स होंगी वो मूव करेगी टुवर्ड्स लाइट्स। जब कोई भी चीज़ स्टिमुलस की तरफ मूव करेगी तो वो पॉजिटिव कहलाएगी और अगर वो स्टिमुलस से आगे जाएगी तो वो नेगेटिव कहलाएगी। लाइक जैसे कि ये हमारे पास एक सीड है, जब ये ग्रो कर रहा हो ये ऊपर की तरफ मूव कर रही है। कि कौन मूव कर रहा है ऊपर की तरफ? शूट्स, यानी कि स्टेम्स मूव कर रहा है ऊपर की तरफ, तना जो होता है। एक्चुअली ये यहाँ पर लाइट जब पड़ती है, लाइट की रोशनी जब पड़ती है तो ये ऊपर की तरफ मूव करता है। और अगर हम बात करें यहाँ पर रूट्स की, रूट्स जो है वो नीचे की तरफ मूव कर रही होती हैं। रूट्स यहाँ से नीचे की तरफ मूव कर रही होती है, ऐसे नीचे की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स ये जो नीचे की तरफ मूवमेंट्स है, अगर देखा जाए लाइट तो ऊपर है, ये अवे फ्रॉम द लाइट्स मूव कर रही है। तो जो चीज़ अवे फ्रॉम लाइट से मूव कर रही होगी उसको हम बोलेंगे नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। तो आई थिंक आपको फोटोट्रोपिज्म का पता चल गया है। नेक्स्ट हमारे पास जियोट्रोपिज्म। जियोट्रोपिज्म में जो स्टिमुलस है वो होता है ग्रेविटी।
इसमें भी क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, जो ऑर्गन्स होते हैं प्लांट्स के वो मूव करते हैं टू वर्ड्स द ग्रेविटी और अवे फ्रॉम द ग्रेविटी। मतलब ये कि ये टू वर्ड्स द ग्रेविटी की तरफ भी मूव कर सकते हैं, जहाँ पे ये ग्रेविटी से आगे भी करेंगे। तो इसमें अगर पॉजिटिव यूट्रोपिज्म की अगर हम बात करें, जो रूट्स है वो नीचे की तरफ मूव करती है, यानी कि ग्रेविटी की तरफ मूव करती है, जो पॉजिटिव के लाइक ये जो रूट्स है ये नीचे की तरफ मूव कर रही है। तो और इसी तरह अगर हम नेगेटिव यूट्रोपिज्म की बात करें तो ये शूट्स है वो हमेशा क्या करती है, तना जो है वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा होता है, यानी ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ होती है। जो चीज़ नीचे की तरफ मूव करेगी वो पॉजिटिव यूट्रोपिज्म में कहलाएगी, जो ऊपर की तरफ मूव करेगी वो क्या कहलाएगी, नेगेटिव यूट्रोपिज्म कहलाएगी। नेक्स्ट हमारे पास हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, हाइड्रो का मतलब क्या होता है, वाटर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो स्टिमुलस होगा वो क्या होगा, वाटर होगा। तो यहाँ पर भी पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म है और नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म है। पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म की बात करें तो इसमें क्या होता है कि जो प्लांट्स के रूट्स है वो टूवर्ड्स द वाटर की तरफ मूव करती है। जैसे स्टूडेंट जब हम बीज बोते हैं, जब कोई भी प्लांट्स लगाते हैं, तो जब हम उन्हें प्लांट्स को लगा रहे होते हैं ज़मीन में, तो वो नीचे ज़मीन के वाटर टेबल होता है, प्लांट्स के रूट्स वहाँ पर फैल जाती है, किसकी तलाश में, वाटर की तलाश में। तो यहाँ पर अगर देखें ना, यहाँ पर एक्सटेंसिव सिस्टम सा बना लेती हैं, एक नेटवर्क सा बनाती हैं, ये इस तरह से फैली होती हैं, इस तरह से ये ज़मीन में फैलती जा रही है और यहाँ पर वाटर होता है। तो टूवर्ड्स द वाटर मूव क्या चीज़ कर रही है, रूट्स कर रही है। और नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म की बात करें तो ये शूट्स हैं या स्टेम्स हैं वो क्या कर रहे हैं, ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, यानी कि आगे फ्रॉम द वाटर मूव कर रहे हैं। तो ये हमारे पास था हाइड्रोट्रोपिज्म। नेक्स्ट हमारे पास कीमोट्रोपिज्म। हमने ये 3 डिस्कस कर लिया, फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म। नेक्स्ट है कीमोट्रोपिज्म। कीमोट्रोपिज्म में जो स्टिमुलस डियर स्टूडेंट इन्वॉल्व होता है वो नेम से ही पता चल रहा है, कीमो मतलब केमिकल। इसमें केमिकल्स जो होगा वो स्टिमुलस होगा। इसमें क्या करेंगे, प्लांट्स के जो पार्ट्स है वो टूवर्ड्स द केमिकल, जो अवे फ्रॉम द केमिकल्स मूव करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या होगा कि कुछ ऑर्गेनिक मैटर्स होंगे, लाइक लीटर वगैरह, गले सड़े मवाद होते हैं ज़मीन में होते हैं, या फिर कोई फर्टिलाइजर्स होते हैं। तो वो वाली चीज़ें जो है यानी कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं वो उस तरह के केमिकल इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो इसके केमिकल कौन से हो सकते हैं, कोई फर्टिलाइजर भी केमिकल भी हो सकता है। तो इसमें देखते हैं पॉजिटिव यूट्रोपिज्म में क्या होता है, पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म में कि जो प्लांट्स का पार्ट्स होगा, लाइक स्पेशली रूट्स जो होगी वो टूवर्ड्स द केमिकल मूव करेंगे। लाइक एक फर्टिलाइजर दिया हुआ है, हमने खाद स्प्रे उसके अंदर डाल दिया, वो भी एक केमिकल है, तो रूट उसकी तरफ मूव करेंगी, नीचे की तरफ मूव कर रही होगी जहाँ पर क्या डाला होगा, फर्टिलाइजर डाला होगा। तो इस वजह से क्या करेंगे कि ये पॉजिटिव यूट्रोपिज्म शो करवाती हैं कौन है, रूट्स। इसके अलावा हाइफिया फंगस भी इसी की एग्जाम्पल में आता है। नेक्स्ट है नेगेटिव यूट्रोपिज्म। नेगेटिव यूट्रोपिज्म में क्या होता है कि कुछ हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, लाइक इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, वो काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रियल वेस्ट इस टाइप के होते हैं जो प्लांट्स के लिए हार्मफुल होते हैं। उसमें शूट्स क्या करेगी, आगे फ्रॉम द केमिकल मूव करेगी। क्यों, क्योंकि वहाँ पर केमिकल जो होंगे वो हार्मफुल होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास थिग्मोट्रोपिज्म। जैसे थिग्मो का मतलब होता है टच, मतलब यह है कि इसमें प्लांट्स इस टाइप के होंगे कि हम इसे टच करेंगे तो वो रिस्पॉन्स शो करेंगे। लाइक इसमें भी 2 तरह के होता है, पॉजिटिव थिग्मोट्रोपिज्म और नेगेटिव थिग्मोट्रोपिज्म। कुछ टेंड्रिल्स होती हैं। पॉजिटिव थिग्मोट्रोपिज्म की अगर हम बात करें तो इसमें क्या हो रहा है, मूवमेंट ऑफ ऑर्गन ऑफ प्लांट्स टूवर्ड्स द स्टिमुलस। स्टिमुलस कौन सा, टच। और इसमें एग्जाम्पल जो है टेंड्रिल्स की है। लाइक जैसे स्टूडेंट्स आपने दीवारों पे वाइन्स वगैरह देखी होगी, बेलें देखी होगी। वाइन्स जो होती हैं वो ऐसे इस तरह से, जैसे ये दीवार है, इससे टच करती जाती हैं, जैसे ही दीवार के साथ बेल टच करती जाती है तो इस तरह ग्रो करती जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स ये टेंड्रिल्स की जो मूवमेंट होती है वो थिग्मोट्रोपिज्म कहलाती है। अगर नेगेटिव ट्रोपिज्म की बात करें, नेगेटिव थिग्मोट्रोपिज्म की, तो इसमें एग्जांपल बताएंगे हम मिमोसा की। मिमोसा जो है ये टच मी नॉट वाला प्लांट्स है, जैसे ही हम उसे मिमोसा प्लांट को टच करते हैं वो फ़ौरन से मुरझा जाता है। तो ये कौन सा इसका बिहेवियर होता है, नेगेटिव थिग्मोट्रोपिज्म होता है। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स टाइप है जिसकी पैराटोनिक मूवमेंट्स की। सेकंड टाइप है नास्टिक मूवमेंट्स। ये स्टूडेंट जो नास्टिक मूवमेंट्स होती है ये नॉन डायरेक्शनल होती है। ये जो हमने डिस्कस किया ना ट्रॉपिक मूवमेंट्स, एक्चुअली ये होती है डायरेक्शनल। ये मूवमेंट्स क्या होती है, डायरेक्शनल होती है और इसका स्टिमुलस एक्सटर्नल होता है। अगर हम बात करें नास्टिक की तो ये नॉन डायरेक्शनल होती है, बट स्टिमुलस इसका भी एक्सटर्नल होता है, उसका भी होता है एक्सटर्नल। तो स्टूडेंट्स दे डू नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शन, ये किसी भी डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती। लाइक जिस तरह के पिछली टाइप से कर रही थी, वो कैसे कर रही थी कि या तो पॉजिटिव नीचे की तरफ जा रही हैं या ऊपर जा रही हैं, मतलब दाएं बाएं ऊपर नीचे, ये क्या होती है, डायरेक्शन होती है। तो इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होगी।
तो इसके टाइप्स की अगर हम बात करें तो इसमें होते हैं निक्टी नेस्टी। निक्टी नेस्टी नॉन डायरेक्शनल होती है, इसका स्टिमुलस एक्सटर्नल होता है। और अगर हम इसकी बात करें इसमें 2 टाइप्स है इसकी, फोटो नेस्टी और थर्मो नेस्टी। फोटो का मतलब आप लाइट से ही जान गए हैं कि इसका स्टिमुलस क्या होगा, लाइट होगी। इसमें डियर स्टूडेंट्स क्या होगी कि कुछ प्लांट्स ऐसे होंगे जो लाइट के कम ज़्यादा होने की वजह से ग्रो करेंगे। लाइक इस तरह से फोटो नेस्टी में जो होता है ना, एक्चुअली इसमें फोटो पीरियड बहुत मैटर करता है। फोटो पीरियड, लाइट का पीरियड जो होता है। इसके अलावा फोटो लेंथ, यानी कि इसको फोटो पैराडिज्म बोलेंगे। इस प्रोसेस में क्या होता है कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है जिसमें प्लांट्स को क्या चाहिए होता है, लाइट चाहिए होगी। उससे क्या होगा, उसके फ्लावर्स ओपन या क्लोज होंगे। स्पेसिफिक पीरियड रिक्वायर्ड होगा, तो उस पीरियड में क्या होगा कि जो प्लांट्स के फ्लावर्स हैं वो ओपन या क्लोज होंगे, जिसे हम फोटो पैराडिज्म भी कहते हैं। और ये किसमें आता है, फोटो नेस्टी में आता है। थर्मोनेस्टी की अगर हम बात करें डियर स्टूडेंट्स, नेम से ही पता चला थर्म, थर्म का मतलब होता है हीट, टेम्परेचर। इसमें डियर स्टूडेंट्स क्या होगी, आपने एक तो ट्यूलिप फ्लावर्स भी इसके एग्जाम्पल में आता है। और रात की रानी, रात की रानी क्या होता है कि रात की रानी के जो फ्लावर्स हैं वो एक्चुअली नाइट टाइम क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। नाइट टाइम ओपन किस लिए हो जाते हैं, क्योंकि उसको ओपन होने के लिए कम टेम्परेचर चाहिए होता है। रात को दर्जा कम हो जाता है, टेम्परेचर कम हो जाता है, जिसकी वजह से रात की रानी का जो फ्लावर्स होता है वो ओपन हो जाता है। स्टूडेंट इसी की नास्टिक मूवमेंट की सेकंड टाइप है हेप्टोनास्टिक। एक हमारे पास निक्टोनास्टिक और एक थी हेप्टोनास्टिक। हेप्टो का मतलब भी होता है टच। इसके अगर एग्जांपल की हम बात करें तो वेनस फ्लाई ट्रैप होता है पीछे प्लांट्स। हेप्टोनास्टिक में क्या होता है, इसके मूवमेंट्स हो रही है। आप देखिए स्टूडेंट, जितने भी हमने ये पीछे मूवमेंट्स पढ़ी हैं, फ्लावर्स का ओपन क्लोज होना, ये कोई डायरेक्शन नहीं है कि किसी डायरेक्शन में फ्लावर ओपन हो रहा है या क्लोज हो रहा है, इससे हमें कोई कंसर्न नहीं है। तो इसीलिए ये वाली जो जितनी भी टाइप्स हैं हम इनको नॉन डायरेक्शनल बोलते हैं। हेप्टोनेस्टी की हम बात करें, ये भी नॉन डायरेक्शनल होती है। इसका जो स्टिमुलस होता है वो भी एक्सटर्नल होता है। तो इसकी एग्जांपल को अगर हम डिस्कस कर लें, इसमें क्या होता है कि जैसे ही एक वेनस फ्लाई ट्रैप है, वेनस फ्लाई ट्रैप एक प्लांट्स का नेम है, वो ऐसे ओपन होता है। इसके ऊपर कोई इंसेक्ट्स आकर जैसे ही टच करता है तो ये फ़ौरन से ऐसे बंद हो जाता है और फिर उस इंसेक्ट से ये अपनी न्यूट्रिशन वगैरह लेता है, यानी कि अपनी ग़िज़ा जो होती है ये उस इंसेक्ट से ले रहा होता है। तो इस तरह के प्लांट्स को आदमखोर पौधे भी बोला जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।